www.boomfm.pk अस्सलामुअलैकुम, गुड आफ्टरनून। वक्त हो चुका है 3:21 और आज है जी मंगल का दिन है, 28 शबान है और 1439 हिजरी 15 मई 2018 और जेठ का महीना है, यकम है जेठ की देसी महीने की और देसी साल 275 है। और आप सुन रहे हैं आज डॉक्स को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ बूम एफएम 106.6। यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कौम की आवाज। कल आपका मेरा साथ नहीं हो सका फॉर सम रीजंस। हर इंसान को कोई ना कोई मसरूफियत होती है और कोई ना कोई इशू ऐसा आ जाता है लाइफ में जिसको आपको एड्रेस करना पड़ता है। और कुछ मामलात आपकी जिंदगी में ऐसे जरूर हुआ करते हैं जिनके लिए यू आर रेडी टू सेक्रीफाइस एनीथिंग, यू आर रेडी टू कट फ्रॉम एवरी थिंग यू आर डूइंग इन योर रूटीन वर्क। और इसके अलावा भी सडनली और भी बहुत सारे कुछ साहिबान भी आपकी जिंदगी में ऐसे होते हैं जो कभी कभी आपको कुछ करने पे मजबूर कर देते हैं। इवन वो एक लिस्ट लंबी होती है, उसमें टॉप पे आ रहे होते हैं जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आए तो आपके बॉस आते हैं। और फिर उसके अलावा फिर अगर आप पर्सनल लाइफ की तरफ आ जाए तो आपके अम्मी अब्बा का रोल है। फिर आपकी जिनसे आपके दिली लगाव होता है, जिनसे चाहत हुआ करती है, उनका भी एक आपके साथ रिश्ता होता है, वो भी आपको कुछ भी कह सकते हैं। तो उनके कहने पे भी आप बहुत सारी चीजें छोड़ दिया करते हैं, तो शो फिर की मैटर करता है। लेकिन बहरहाल आई हैड टू लीव फॉर एन ऑफिशियल टास्क जिसकी वजह से मैं नहीं आ सका। एनीवेज इन पिछले दिनों में बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट हुई कि जिन्हें मैं फील करता था कि आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करना चाहिए मुझे। लेकिन वो मामलात ऐसे थे कि आप लोग खुद भी देख रहे थे फेसबुक पे, तो बहुत ज़्यादा वो ट्रेंडी रही और ट्रेंडी होने की वजह से दुनिया बहुत ज़्यादा उन्हें देखती भी रही और उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट भी होते रहे। तो आज के दिन में अखबार में भी वही मेरे पास न्यूज़ चल रही है, आपने भी वही देखी होगी, बड़ी ओए तो ये भी की है लोगों ने। एनीवेज हम अभी उस पर बात नहीं करेंगे। आज के दिन में कोशिश करूँगा क्योंकि मेन वही खबर चल रही है, 2-3 खबरें हैं पाकिस्तान के हवाले से, वो हम डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम है हमारा बूम इन्फो जिसमें हमने बात करनी होती है दुनिया में आखिर क्या चल रहा है, क्या होने जा रहा है और क्या हो चुका है। और हमारा वतन अजीज ही हमारी पहली प्रेफरेंस है, हमारी पहचान है, हमारी जान है। हम इसी से आगाज किया करते हैं अपनी गुफ्तगू का। और हमारे वतन अजीज में पिछले 2-3 दिनों से एक स्टेटमेंट चल रही है, एक इशू है हाईलाइटेड, विल टॉक अबाउट इट बड़े मोहतात अंदाज में, क्योंकि जहाँ पे बात आ जाए कौमी सलामती की और कौमी वकार की, वहाँ पर हमें एक जान होकर इकट्ठे होकर खड़े होना चाहिए और वो गुफ्तगू करनी चाहिए, वो बात करनी चाहिए जिससे हमारी कौमी सलामती पर हमारे वो जो प्राइड है उसके ऊपर हर्फ ना आए। वो कोई भी है, वो लीडर है या एक मजदूर है, हमें उस वक्त एक ही पेज पर आ जाना चाहिए। तो अभी आगे वापस बात करेंगे उस पर। और आज का लफ्ज भी मैं देता जाऊं क्योंकि मैं लेट हो चुका हूं। वक्त हो चुका है 3:24। आप सुन रहे हैं आज डॉक्स को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ बूम एफएम 106.6। यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कौम की आवाज। आज का लफ्ज है जी जबर। जबर 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 और सबर। जबर और सबर वैसे क्या होता है? जबर आज का लफ्ज है जिस पे हम बात करेंगे। जबर और सबर में क्या फर्क होता है ये भी आप मुझे बताइए और क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। प्रोग्राम के हवाले से इनपुट देने के लिए भी आप बूम लिखे स्पेस में टाइप करें अपना मैसेज और सेंड कर दें 8881 पर। और गैलेक्सीज पे भी बात करनी है। आज और कल का दिन है, फिर परसों से रमजान शुरू हो जाना है, तो 2 दिन में कुछ ना कुछ आपके साथ मैंने बातें करनी है। कोशिश करूंगा अपने इस सब्जेक्ट को जिस कदर मुख्तसर अंदाज में आपके साथ कंप्लीट कर सकूं वो भी करता जाऊं। और कल क्योंकि होगा आपका मेरा आखिरी दिन, जे तो मैं लौरों बाहर ना गया, जे मैनू ना भेजा गया, तो फिर कल और आप मैं और आप हम करेंगे लंबी सारी बातें
लंबी सारी कहानियाँ। इंशाल्लाह कल बहुत सारी चीज़ें जो है ना हम उन्हें कोशिश करेंगे कवर अप कर लें। एनीवेज यहाँ पे मैं लेता हूँ अपनी पहली म्यूजिकल ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर। आप सुन रहे हैं आज डॉग्स को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ बूम एफएम 106.6। यूथ की आवाज़, आपकी आवाज़, मेरी आवाज़, ये है कौम की आवाज़। फीडबैक देने के लिए बूम लिखें स्पेस ने टाइप करें अपना मैसेज सेंड करते हैं 8881 पर। कट रहा है रास्ता, जिंदगी ये सफर में है, कट रहा है रास्ता। हम सफर तो है मगर मंजिलें हैं जुदा जुदा। हम सफर तो है मगर मंजिलें हैं जुदा जुदा। जिंदगी ये सफर में है, कट रहा है रास्ता। जिंदगी ये सफर में है, कट रहा है। जुदा जुदा हम सफर तो है मगर मंजिलें हैं जुदा जुदा।
is Boom 106.6 FM. Hey, this is Priya Parvez and you are listening to Boom FM 106.6, नौजवानों की आवाज, Voice of Youth. www.boomfm.pk. वक्त हो चुका है 3:31। आप सुन रहे हैं आज डॉक्स को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो बूम एफएम 106.6। यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कौम की आवाज। प्रोग्राम है हमारा बूम इन्फो, जिसमें हम बात करते हैं दुनिया में आखिर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है और क्या होने जा रहा है। और हमारी दुनिया हमारा वतन अजीज है, हमारा पाकिस्तान है, जहां से हम अपनी गुफ्तगू का आगाज किया करते हैं। तो आज के दिन में पिछले खैर 2-3 दिनों से एक स्टोरी चलती आ रही है। बड़ी तकलीफ दे भी बात थी, जिसे पढ़ने के बाद तकलीफ भी काफ़ी ज़्यादा हुई। और हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि ऐसा कोई भी फेल और कोई भी स्टेटमेंट किसी भी इंसान की तरफ से, चाहे वो किसी भी ओहदे पर हो, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, किसी भी तरह का उसके पास इख्तियार हो, किसी भी तरह का उसका मयार ज़िंदगी हो, बट वी डू नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम एनीवन कि जो हमारे वतन अजीज़ के बारे में कोई भी स्टेटमेंट दे जिससे हमारी वतन अजीज़ की वो जो इज़्ज़त है, एहतराम है और जो इसका एक प्राइड होता है, उसके ऊपर कोई हर्फ आए। तो पिछले दिनों स्टेटमेंट आप लोगों ने देखी होगी, नवाज शरीफ साहब से मंसूब की गई जो स्टेटमेंट, जिसमें कहा गया कि नवाज शरीफ साहब ने ये फरमाया है कि जो बम्बई में हमले हुए थे उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व था। और उन्होंने बाकायदा एडमिट किया, जिसके बाद इंडिया के मीडिया ने बहुत ज़्यादा ववेला किया। ना सिर्फ ववेला किया बल्कि इंटरनेशनली भी एक बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका है। पाकिस्तान पे पहले से ही ऑलरेडी बड़ी दुनिया नज़रें रख के बैठी है, हमें हर लिहाज से हर जगह पे पॉइंट आउट किया जाता है, क्रिटिसाइज़ किया जाता है। और फिर एक ऐसा बंदा जो बड़ा नहायत जिम्मेदार हो, जो 3 मरतबा वज़ीर आज़म रह चुका हो पाकिस्तान का, वो अगर इस तरह की कोई स्टेटमेंट दे दे तो अंदाज़ा करें फिर पाकिस्तान की इज़्ज़त कहाँ और किस लेवल पे किस तरह की रही होगी। और सिर्फ एक खित्ते की नहीं, वहाँ के रहने वालों की, यानी हम लोग उस चीज़ से बड़ा सफ़र करते हैं। कहने वाले तो कह जाते हैं इन्होंने की है, ये तो नेशनल लोग हैं, इधर उधर भाग जाते हैं, भुगतना तो हम जैसे लोगों को पड़ता है, भुगत देते ऐसी हैं। बहुत तकलीफ हुई। और फिर इसके बाद जो है कल कौमी सलामती का इजलास भी हुआ, जिसपे जो हमारे अहम इदारे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और आर्मी की तरफ से भी रिप्रेजेंटेशन थी और भी लोग थे इकट्ठे हुए, जिन्होंने ना सिर्फ नवाज शरीफ साहब की जो स्टेटमेंट थी इसे मुस्तरद किया और ये भी कहा कि ये गलत किस्म का बयान इन्होंने दिया है, विदाउट एनी प्रूफ इन्होंने स्टेटमेंट दे दी, जिसे जज्बात का भी इजहार कहा जा सकता है। ये सारी स्टेटमेंट और सूरत हाल देखने के बाद मुझे तो ऐसे लगा जैसे नवाज शरीफ साहब ने जो है ना बड़ा वो डेस्परेट किस्म की एक मूव की, और डेस्परेट मूव करने के बाद अगर कोई वोट बैंक इनका था वो भी काफी ज्यादा इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया। बहरहाल हम दुआ ही कर सकते हैं जी, अल्लाह हिदायत दे ऐसे लोगों को कि जो जिस जगह रहते हैं उसी के बारे में गलत बातें करते हैं। दुख होता है इस तरह की बातें सुन के, पढ़ के। एटलीस्ट ऐसे नहीं करना चाहिए। खुदारा जिस वतन में रहते हैं उसकी कदर करें, जिस वतन ने आपको खिलाया पिलाया बड़ा किया, उसी वतन के बारे में गलत बातें करने से पहले ये तो सोचा करें आपका वतन आपकी माँ का दर्जा रखता है। एनीवेज आज का लफ्ज है जी जबर, जिस पे हम बात करेंगे। और मैंने आपसे ये कहा कि जबर और सबर, इसमें क्या फ़र्क होता है, इस बारे में भी मुझे आप बताइए। और अपनी राय से आगाह करने के लिए आप अभी बूम लिखें, स्पेस दें, टाइप करें अपना मैसेज और सेंड कर दें 8881 पर। मैं हूँ आरजे डॉक्स, लाइव फ्रॉम द स्टूडियो बूम एफएम 106.6। यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कौम की आवाज। अखबार से तो यही गल्लां ने जी जो मैं बोलती हैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ लुबे लुबाब मैंने पेश कर दिया है। तुसी कह लो समरी कह दो, समरी पेश करती है मैं। और समरी से मुझे याद आया जब हम छोटे होते थे स्कूल में तो पोएम्स वगैरह इस तरह की चीज़ें होती थी।
तो वो मिलते होते हैं ना जी आजकल किताबों के हवाले से। शॉर्टेस्ट वे होते हैं कि जी आपकी किताबों के बारे में, जिसमें आंसर्स वगैरह, समरीज और इस तरह की चीज़ें, पोएम्स की इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा लिखी होती हैं। तो उधर से हम लोग प्रिपेयर किया करते थे, तो फिर टीचर भी सानू समरियां लिखांदे होंदे सी। उससे हमें कोई फ़ायदा भी होता था, कभी नुकसान भी हो जाता था। नुकसान ये होता था टीचर से लब जाए कोई जालिम जहा। मुझे आज भी याद है फैसल साहब, हमारे अल्लाह जहाँ भी रखे उन्हें खुश रखे, वो हमसे अंग्रेज़ी सुना करते थे। अंग्रेज़ी सुनने के लिए उन्होंने जो है तरीकाकार ये बनाया था, हमें टेबल के गिर्द बिठा लिया करते थे। उनकी चौरस टेबल थी एक, समझते हो ना चौरस। हूँ मैं तानू चकोर चौरस है भी अंग्रेजी च दसिया करा। और तुसी कौन हो? पाकिस्तान में नहीं रहते यार, पाकिस्तान में ही रहते हो ना, सो आई एम टेलिंग यू। तो उसके इर्द गिर्द बिठा लिया करते थे, और हमारे जो हाथ होते थे ना, फिंगर्स को, स्पेशली फिंगर्स को वो कहते थे टेबल के ऊपर ऐसे करके रख देनी है। अब आपने एज पे टेबल के फिंगर्स को ऊपर रखा हुआ है, उनके हाथ में होता था डंडा, और फिर वो सुनिया करता ही साढ़े को अंग्रेजी में उन्होंने सवाल करने, अंग्रेजी में ही उन्होंने सवाल जो आप पूछने, हमसे ईडियम्स पूछ लेने, हमसे फॉर्म्स पूछ लेनी, और जिन्होंने नहीं आनी अल्लामान अल हफीज तौबा तौबा तौबा, नाखूनों के ऊपर डंडे पड़ा कर। ओए होए 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 होए। और मुझे याद है कि मेरे से उन्होंने एक अपना पोएम सुन ली थी, और उसके बाद उसी में से क्वेश्चन आंसर भी पूछे थे, मुझे नहीं आए थे, और उन्होंने तय किया था क्वेश्चन आंसर पे 30 डंडे, पोएम पे भी 30 हैं। टोटल मेरे खाते में आए थे 60 डंडे, और वो भी जालम सी, उन्हें भी लिहाज नहीं किया। उन्हें गिन के 60 मारे, मैं डिग गया थल्ले, नीचे गिरा हुआ था मैं, उस बंदे ने नहीं लिहाज किया, उसने पूरे गिन के 60 डंडे मुझे मारे थे। खैर ये उनकी मेहरबानी है, उन्होंने मारे थे। आज भी वो जहाँ पे मिलते हैं मैं उन्हें अक्सर ये वाकया सुनाता हूँ, तो शायद उन्हीं की मार है कि आज अगर थोड़ा बहुत मुझे चीज़ों का पता है, चीज़ों की समझ है, तो इन असातिज़ा का उसमें रोल है। उस वक्त तो हमें चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं, लेकिन बाद में हमें चल के एहसास होता है कि हमारे उस्ताद हमें जो सिखाते रहे वो हमारी ज़िंदगी में आगे चल के बहुत काम आता है। एनीवेज यहीं पे मैं लेता हूँ एक और म्यूजिकल ब्रेक, और उसके बाद वापस आके आपसे बात करते हैं। आज का लफ्ज़ है जी जबर, जिस पे हमने बात करनी है, और गैलेक्सी में अपने कोशिश करता हूँ आज मैं 1-2 प्लैनेट्स के बारे में भी बात करूंगा ज़रूर आपके साथ। आप अपना फीडबैक देने के लिए अभी बूम लिखें, स्पेस दें, टाइप करें अपना मैसेज और सेंड कर दें 8881 पर। और इसके अलावा आप हमें ऑनलाइन भी सुन सकते हैं। व्हाट यू हैव टू डू, बस अभी गूगल करें, गूगल पे जाकर लिखें RJ Docs, RJDOX डॉक्स लिखें, गूगल आपको निकाल के सामने रख देगा। मैं बड़ा मशहूर हो गया हूँ, गूगल जड़ा ना हुण मैनू फर्स्ट रैंकिंग ते ले आया। वो कहता है ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਂ ਦਾ पहले ही बंदा मैं वेख्या, और अनोखे काम ही करने चाहिए। मैं भी बड़ी अनोखे से ट्रेंड के साथ, अनोखे से नाम के साथ आया हूँ। सो गूगल ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, ना सिर्फ एक्सेप्ट किया बल्कि टॉप रैंकिंग में ले आया। आप बस RJ Docs लिखें, मैं आपको चारों तरफ नजर आऊँगा। परेशान नहीं होना, हर तरफ मुझे देख के किसी और ख्याल में नहीं जाना, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपकी ख्यालात में इस तरह से अभी शामिल नहीं हुआ कि चारों तरफ मैं नजर आ जाऊं। एनीवेज यहीं पे बढ़ते हैं जी एक और म्यूजिकल ब्रेक की तरफ। डोंट गो एनीवेयर, आई विल जॉइन यू बैक आफ्टर दिस ट्रैक। वन ऑफ माय फेवरेट, यू गोना लाइक इट, इट इज फॉर यू। आई होप यू आर लिसनिंग। जिंदगी इस प्यार में जिस राह चली, पाई है उस राह में एक बंद गली। धड़कनों ने टूट कर ही सांस ली, दर्द से दिल को रिहाई ना मिली। खामोशी क्या क्या बोले, मन भीगा हौले हौले बह जाए। बिन रोए
इश्क रोग बनता गया जैसे दम निकलता गया रे ख्वाहिशों के कांटों पे दिल नंगे पांव चलता गया रे फिर धूल यादों से उड़ी साए जुदा लगने लगे और किरचियां बन आईने अब हाथ में चुभने लगे एक नाम जो दिल दोहराए दुख पाए होश गवाए सह जाए बिन रोए बिन रोए नैना रहते हैं काहे से खोए खोए बिन रोए फैलते अंधेरे मिले रे ख्वाब जो मिले आंखों को नींद के लुटेरे मिले रे कोई चोट है कोई जख्म है हर पल बनी एक आस में क्यों प्यार से नफरत ना हो जीना अगर है प्यास में बारिश भी आंसू बोए सूखा मंजीर भिगोए रह जाए बिन रोए बिन रोए नैना रहते हैं काहे से खोए खोए बिन रोए यही है मेरी दुनिया बूम 106.6 FM यूथ की आवाज कीप इट लॉक्ड वक्त हो चुका है 3:46 और आप सुन रहे हैं आज डॉक्स को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ बूम एफएम 106.6 यूथ की आवाज आपकी आवाज मेरी आवाज ये है कौम की आवाज प्रोग्राम है हमारा बूम इन्फो जिसमें हम बात करते हैं दुनिया में आखिर क्या हो रहा है क्या होने जा रहा है और क्या हो चुका है और दुनिया हमारा वतन अजीज है जिसमें हम गुफ्तगू का आगाज पाकिस्तान से ही किया करते हैं सो पाकिस्तान के हवाले से एक ही न्यूज़ आपको नज़र आएगी पिछले 2-3 दिनों से ये नवाज शरीफ साहब की जो स्टेटमेंट है इसी के हवाले से हर बंदा कोई ना कोई आगे से बात कर रहा है इसमें इंटरेस्टिंग किस्म की डेवलपमेंट एक ये हुई थी कि जब ये स्टेटमेंट आई तो हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं इन्होंने थोड़ा सा उसे जस्टिफाई करने की कोशिश की लेकिन उसके बाद जो नवाज शरीफ साहब की साहबजादी हैं वो फरमाने लगी कि मैं और मेरे वालिद अपनी स्टेटमेंट पर कायम हैं और फिर इसके अलावा फिर उन्होंने कल के एक जलसे में बुनेर के ये भी स्टेटमेंट दी कि जो लोग हमें गद्दार कहते हैं वो खुद गद्दार हैं एनीवे जिस तरह का कड़मास ਜਿਹੜਾ है ना ਹੁਣ समझ आइए ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੜਮਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲੀਆਂ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ रंग रंग की
भात भात की बोलियां आपको सुनने के लिए मिलें तो उसे कहते हैं कड़मास पै गया पंजाबी च। तो हुण पै गया कड़मास। ये सियासी कड़मास है, ये दंगल लग चुका है और इस दंगल में बज़ाहिर जो है नवाज शरीफ साहब जो है चारों शाने चित हो चुके हैं और इसमें हर बंदा ही अपना गम गुस्से का इजहार कर रहा है। तो अभी यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट होगी वो आपके सामने आती रहेगी। आई डोंट वांट टू डिस्कस इट एनी मोर बिकॉज़ आई एम डन विद इट। और ये एक ऐसा इशू है जो हर बंदे ने ही सुन लिया हुआ है। मेरी यही कोशिश होती है कि इन सातों में आपकी समातों की नज़र कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करके जाऊं जो आपके लिए बामानी हो, शेर हासिल हमारी गुफ्तगू रहे। जब आपका मेरे साथ मुकम्मल हो, जो कि 5 बजे तक रहता है, 3 बजे से लेकर 5 बजे तक, इसमें कुछ ना कुछ आप लेकर ज़रूर जाया करें। तो आज के दिन में प्लैनेट्स के हवाले से भी बात करूँगा। तो दिन है हमारे पास 2, प्लैनेट्स है हमारे पास काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मार्स पे हम बात कर चुके हैं, अब प्लूटो पे भी बात कर ली है। बाकी हमारे पास बचे कितने? 7। ज़मीन को अगर निकालें तो बचे 6। तो आज मैं करूंगा सारों के बारे में ना थोड़ा सा आपको ब्रीफ करता जाऊंगा ताकि डेप्थ में इनके बाद में जाएं। इनके दिन कितनी देर में रोटेट करते हैं, क्या होता है, कितना डायमीटर है, इस तरह की बातें कुछ ना कुछ मैं सारों की आपके साथ शेयर कर जाऊंगा। और फिर इसके अलावा मैं एक और चीज़ रिकमेंड करूंगा आपको, वो मैं अपने फेसबुक के पेज पे शेयर करूंगा। आप ज़रूर कोशिश करें कि उसको देखें। उसको देखने के बाद आपका विजन बदल जाएगा। आप सरप्राइजिंग वे में हर चीज़ को देखेंगे कि यार मेरी क्या वैल्यू है कि सिर्फ 13,000 किलोमीटर का ज़मीन का डायामीटर है। और डायामीटर समझते हो? और प्रकार कभी किसी ने देखी है? और प्रकार होंदी है ना, प्रकार ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਚਬੋਈਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਖੋ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਗੋਲ ਕਤਾਰਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਈਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਗੋਲ ਕਤਾਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਗੋਲ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਲ ਦਾ। So this is how we're going to calculate things. So this is I'm telling you about diameter. So 13 किलोमीटर का डायमीटर है जी ये ज़मीन का। और फिर उसके बाद हम बाकी प्लैनेट्स को अगर देखें और उसके बाद ट्रैवल करते हुए अगर वो जो वीडियो जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ, आप ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा मेरे पेज पे जाके। यू कैन लाइक इट और सरप्राइज होंगे कि दुनिया क्या है और कायनात क्या है और जो हमारी गैलेक्सी का एक बड़ा अभी तक रिपोर्टेड सितारा है जिसका डायमीटर वो अरबों में है, अरबों में। उसके सामने ज़मीन की कोई वैल्यू नहीं है। तो हम क्या है? ज़मीन भी एक छोटे से कीड़े की तरह लगना शुरू हो जाती है, बल्कि उससे भी छोटी। तो वी आर नथिंग, वी आर नोबडी यार। और जब वी आर नोबडी देन व्हाट वी आर फाइटिंग फॉर। एंड वो क्या गाना भी सी, वो गाना मैंने याद आ गया, व्हाट यू आर येलिंग फॉर। अंग्रेजी गाना था, बड़ा अच्छा गाना था। It's all been done before, so everything is done and calculated. What we are waiting for? हमें लड़ना नहीं चाहिए, हमें सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा करना चाहिए। बहरहाल सीरियस बातें मुझे आपके साथ ज़्यादा नहीं करनी। अभी बाद यहीं पर मैं अपनी सीरीज सी गुफ्तगू को एक ब्रेक देता हूँ। ब्रेक में दूंगा एक गाने से और इस गाने के बाद वापस आके मैं थोड़ा सा आपके साथ लाइट वे में गुफ्तगू को शुरू करूँगा। बिकॉज आई वांट टू सी यू स्माइलिंग। मैं चाहता हूँ आप लोग जहाँ पे रहें मुस्कुराते रहें। आप लोगों को मुस्कुराहट देना, आपके साथ अच्छी सी बातें करना, ये मेरा फ़र्ज़ है, ये मेरी ड्यूटी है। अगर मैं इस ड्यूटी को पूरा ना करूँ तो मेरी पकड़ हो जाती है, क्योंकि मेरे साथ बैठे हुए साहब भी जो है ना मुझे कोई ना कोई चुटकी काट दिया करते हैं कि ये बात ना करें, ये बात ना करें। इससे मेरा मूड भी ऑफ हो रहा है या मैं बोर हो रहा हूँ। नाल बार मेरे स्टेशन मैनेजर है, वो भी थोड़ा जहा गुस्सा कर देते हैं। और इन सारी चीज़ों को एक तरफ रखें, मुझे आप लोगों के मूड का खुद भी काफ़ी ख्याल होता है। Okay, here I go for another musical break. Don't go anywhere. I'll join you back after this track. और आप सुन रहे हैं आज डॉक्स को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ बूम एफएम 106.6। यूथ की आवाज़, आपकी आवाज़, मेरी आवाज़, ये है कौम की आवाज़। एंड आई एम वेटिंग फॉर एन ऑर्डर। अगर मुझे ऑर्डर एक इंतज़ार है, अगर उस ऑर्डर को मैं रिसीव कर लेता हूँ देन आई विल बी लीविंग एज सून एज पॉसिबल। और आज का लफ्ज़ है जी हमारे जबर पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने के लिए बूम लिखें, स्पेस ने टाइप करें अपना मैसेज और सेंड कर दें 8881 पर। डोंट गो एनीवेयर, आई विल जॉइन यू बैक दिस ट्रैक। सुरीली अखियों वाले, सुना है तेरी अखियों से बहती है नींदें और नींदों में सपने। कभी तो किनारे पे उतर मेरे सपनों से, आजा ज़मीं पे और मिल जा कहीं पे।
से कभी मेरी अखियों की सुन। सुरीली अखियों वाले सुना है तेरी अखियों से। जाने तू कहाँ है उड़ती हवा पे तेरे पैरों के निशान देखे। जाने तू कहाँ है उड़ती हवा पे तेरे पैरों के निशान देखे। ढूंढा है ज़मीन फलक पे सारे आसमां देखे। मिल जा कहीं समय से परे, समय से परे। मिल जा कहीं तू भी अखियों से कभी मेरी अखियों की सुन। Every time I look into your eyes, I see my paradise. The stars are shining right up in the sky, painting words of desire. Can this be real? Are you the one for me? You've captured my mind, my heart, my soul. Now I know you're the one I'm waiting for. Every time I look into your eyes, I see my paradise. The stars are shining bright up in the sky, painting words of desire. ओट में छुपके देख रहे थे चांद के पीछे पीछे थे। ओट में छुपके देख रहे थे चांद के पीछे पीछे थे। सारा जहां देखा देखा ना आँखों में, पलकों के नीचे थे। आ चल कहीं समय से परे, समय से परे। चल दे कहीं तू भी अखियों से कभी मेरी अखियों की सुन। सुरीली अखियों वाले सुना है तेरी अखियों से। सुरीली अखियों वाले सुना दे जरा अखियों से। सुरीली अखियों वाले सुना दे जरा अखियों से। This is Boom 106.6 FM. Boom City Lahore. वक्त हो चुका है 3:55। आप सुन रहे हैं आज डॉक्स को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ बूम एफएम 106.6। यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कॉम की आवाज। मेरी एक फ्रेंड है जी, वो भी शो करती हैं आजकल। वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से लर्न कर रही हैं। अगर आप मेरे से भी पूछें, मुझे भी किसी ने पूछा था आपने कहाँ से ट्रेनिंग ली। वेल लेट मी टेल यू, मैंने ट्रेनिंग ली थी यार ऑनलाइन जो है ना, वेब रेडियो से, और वहीं से मैंने शुरू किया था और वहाँ से ही शुरू करते करते अभी यहाँ पे पहुँच गया हूँ मैं।
अभी सफ़र तो खैर शुरू हुआ है और इसमें अभी परफेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं समझता हूँ एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन होती है आपको किसी चीज़ पे, जब तक वो लेवल एक सर्टेन लेवल होता है, जब तक वो आप अटेन नहीं कर लेते तब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं अचीव होती। सो आई एम वेटिंग फॉर दैट लेवल, दैट पर्टिकुलर लेवल। जब वो आ जाएगा तब मैं फील करूँगा यार कि हुण मैं कुछ कर रहे हैं। तो इसमें मेरे साथ और भी लोग शामिल हैं, आप लोग हैं सुनने वाले जो मुझे फीडबैक देते हैं, आप लोगों का फीडबैक भी आता है। इसके अलावा जो मेरे साथ बैठे होते हैं ये भी फीडबैक देते हैं। When I started it, मेरा एम ये था कि यार ये जो मेरे साथ बंदा बैठा हुआ है ना, जिस दिन ये बंदा मुझे कहेगा या मेरी बात को सुनेगा तो फिर मुझे पता चलेगा कि यार आई एम डूइंग समथिंग जिसमें इसका भी इंटरेस्ट है। बिकॉज बिल्कुल बिगिनिंग जो थी उसमें मैं 1-2 शो किए तो मैंने इससे पूछा यार वो तुमने बात सुनी, कहता कौन सी बात, मुझे तो याद ही नहीं है। मैंने उस दिन बड़ी बेइज्जती फील हुई थी। मैं कि मेरे नाल बैठा बंदा ही नहीं मेरी गाल सुनता, मैं किसी ने की सुनानी है। एनीवेज जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप सुन रहे हैं आज डॉक्स को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ बूम एफएम 106.6। यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है काम की आवाज। प्रोग्राम है हमारा बूम इन्फो, जिसमें हम बात करते हैं दुनिया में आखिर क्या हो रहा है, क्या हो चुका है और क्या होने जा रहा है। हमारी दुनिया, हमारा वतन अजीज, हमारा पाकिस्तान, ये हमारी जान है, हमारी पहचान है। तो हम पाकिस्तान से ही अपनी बात का आगाज किया करते हैं। और आजकल पाकिस्तान में एक बड़ा ही प्रिवेलिंग किस्म का थॉट चल रहा है, दैट इज नेशनलिज्म। नेशनलिज्म की वैसे थ्योरी पे अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो जाती है, लेकिन इसकी जड़ें हर जगह पे काफ़ी मजबूत हो चुकी हैं। नेशनलिज्म की थ्योरी जो है आपको नज़र आएगी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उससे पहले भी ये आपको नज़र आएगी। जॉन ऑफ आर्क एक बहुत बड़ा नाम है फ्रांस का, जिसके बारे में कहा जाता है फ्रांस की जंग आज़ादी और फ्रांस की कौम को यूनाइट करने के लिए जॉन ऑफ आर्क ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। और जॉन ऑफ आर्क ने उन दिनों रोल प्ले किया था जिस वक्त जो है विच हंट बहुत ज़्यादा होता था, विच क्राफ्ट हंट। और बुढ़ियों ने बढ़ के ना जड़ी किसी को पसंद नहीं सी आंदे, कहते सी ये चड़ेल हैगी, इन्हू अग ला दो, इन्हू अग ला दिया करते सी। खैर अभी खवातीन को शुक्र मनाना चाहिए, नहीं तो एवं बैठी बैठी एक दूजे भी कॉलेज च लड़ पैन ना तो कहनी तुम तो हो ही चुड़ेल। और आपस में भी एक दूसरे पे फखर करते हुए भी लड़कियां अक्सर कहती हाँ मैं चुड़ेल हूँ। तो शुक्र करो ये चुड़ेल का लफ्ज़ अगर तुमने पहले बोला होता ना उस वक्त जब जॉन ऑफ आर्क थी, तो कहती एक बारी मैं चुड़ेल हूँ, लोगों ने फड़ के ना चौक से ले जाके अग ला देनी सी। चुड़ेल होने पे फखर ना किया करें, शर्म किया करें। वैसे चुड़ेलों को फिर मिलते भी जेन नहीं है, बड़ी बांध सवर के आती हैं खुश होकर, अपने आप को जानबूझ के चुड़ेल कहती हैं कि लोग मेरी तारीफ करेंगे। नहीं नहीं, तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम तो परी हो, ब्यूटी क्वीन हो, मिस वर्ल्ड हो, मिस यूनिवर्स हो। और नहीं मैं तो चुड़ेल हूँ, नहीं मेरे बाल ऐसे, मैं बस तैयार नहीं हुई। दो घंटे लगा के तैयार होके आती हैं और उसके बाद भी कई इन्हें आप देखें ना, नहीं बस मुझे टाइम नहीं मिला, मैं तो बिल्कुल इसी तरह उठ के मुंह उठा के चली आई हूँ और मैं चुड़ेल ही लग रही होंगी। इसीलिए जो लड़कियां अपने आप को जो है ना चुड़ेल कहती हैं, उन्हें मिलते हैं जिन, वो भी मेरी तरह, जिन्हों के अगले दंद भी बाहर होते हैं और फोटो भी अजीब अजीब सी आती है, फिर फोटो एडिट करनी पड़ती है और फोटो एडिट भी कर करके कुछ फर्क नहीं पड़ता। और अगर वो जो है फोटो में लड़के का रंग साफ करने की कोशिश करें तो लड़की जो है चाइनीज गुड़िया बन जाती है। और जो चाइनीज डॉल देखी है आपने, वो जो उनके टिपिकल वहाँ पे कल्चर में है, और जिन्होंने मुंह के उत्ते सिर्फ पाउडर ही लगा होता है और कुछ नजर ही नहीं आता, बिल्कुल उसी तरह की हो जाती हैं लड़कियां। सो चुड़ेलों का आपको पता चल गया अब तारीख कहाँ पे जाती है। सो डोंट यू एवर डेयर इट, अपने आप को चुड़ेल कहने से ग्रेस करें, नहीं तो फिर तानू चुक के फ्रांस ले जाना पड़ेगा, उत्थे जाके तानू आग लगा देनी है। तो नेशनलिज्म की बात करें, नेशनलिज्म वहां से स्टार्ट हुआ और उसके बाद ये हर जगह फैलता गया। वैसे तो उससे पहले भी अगर बात करें हम, ये तो यूरोप की हिस्ट्री है ना, हमें बहुत ज़्यादा फखर होता जी, वो यूरोप की गल पे करता भाई बंदा, ये बहुत पढ़िया लिखा है, इनू यूरोप की भी गल्लां दा पता है, इनू अमरीका की गल्लां दा भी पता है, इनू बड़ी तरीका आंदियां, तो पाकिस्तान की तरीक का किसी को नहीं पता होता। अगर आप बैक जाएं और ज़्यादा पीछे चले जाएं तो इब्न खल्दून की अगर बात करें, इब्न खल्दून ने तब असबियत के नाम से इस नेशनलिज्म की या ख़ानदानियत, ये जो होती है अपने ख़ास नस्ल की तरफ, ख़ानदान की तरफ या ज़ात की तरफ रुझान, ये बहुत देर पहले डिस्कस कर दिया था। तो ये नेशनलिज्म हर बंदे के अंदर है, जिसके बेस पे आप एक कौम जो है कौम की शक्ल इख्तियार करती है, यूनाइट होती है। तो नेशनलिज्म आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा हर जगह प्रिवेलिंग थॉट है। जहाँ पे बात आए आपके नेशनलिज्म पर, आपकी कौमियत पर, आप उस पर अकड़ जाते हैं, गुस्सा करते हैं।
और ये आपको करना भी चाहिए क्योंकि वतन से मोहब्बत ईमान की निशानी है। यही कहानी हर तरफ चल रही है। तो कोई चुड़ैल हो या जिन हो, अगर अपने वतन से प्यार नहीं करता उन्हें आगे ला देनी चाहिए। ऑल राइट। एक और न्यूज़ में शेयर करता हूँ। कल इमरान खान साहब ने जो है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यही जो अभी चल रहा है इशू, इसके ऊपर नवाज शरीफ साहब वाला जो इशू था, इस पे बात करते हुए वो बातें तो खैर उन्होंने बहुत ज़्यादा की। उत्तर मैनू बंदा लभ गया जड़ा मैनू सवाल करता है आज आपने क्या पहना है, क्योंकि खान साहब से एक सहाफ़ी ने पूछ लिया, खान साहब आप बड़े अच्छे अच्छे कुर्ते पहने आजकल कहाँ से लेते हैं, कौन सिलेक्ट करता है। फिर मैं बड़ी देर ढूंढता रहा। अच्छा, फिर मुझे पता चला ए सहाफ़ी जड़ा मैनू भी यहो जिहा सवाल करता है। ये ज़हन च यहो ਜਿਹੇ सवाल रहते ने, किसी ने क्या पहना, कहाँ से लिया है और कौन चूज़ करके देता है। तो फाइनली जी मुझे मिल गया और मुझे पता चल गया वो एक सहाफ़ी है और एक लड़का है, वो बिल्कुल खातून नहीं है। क्योंकि खान साहब की भी उसे ड्रेसिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद आई और खान साहब ने भी आगे से ये फरमाया कि हर किसी को नहीं, हर कोई किस्म की बात बता दी जाती। तो खान साहब ने भी जो है ना अपने राज को राज ही रखा। एंड बाय नाउ एंड ऑन आई वोंट टेल यू कि मैं कौन से कपड़े पहनता हूँ, कहाँ से पहनता हूँ, किस तरह के पहनता हूँ। अब खबरदार आपने वो मैसेज करके पूछा। आज का वर्ड है जी जबर, जिस पे हम बात करेंगे। जबर पे बात करने के लिए आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। हमें बूम लिखें, स्पेस में टाइप करें अपना मैसेज और सेंड कर दें 8881 पर। इसके अलावा प्रोग्राम पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। प्रोग्राम पे भी कमेंट करने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए, क्रिटिसाइज भी करना है, यू कैन डू दिस। आप वो भी करने के लिए अभी बूम लिखें, स्पेस में टाइप करें अपना मैसेज और सेंड कर दें 8881 पर। फिर हम बात करेंगे जी आज प्लैनेट्स के हवाले से भी। वक्त हो चुका है 4:02। यहीं पे मैं लेता हूँ एक और म्यूजिकल ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर। अगर किसी चुड़ैल को कोई जिन मिल जाए तो उसे अपने साथ यहाँ पर ले आए, मेरे साथ बैठ के गपशप लगाएं। मैं उस जिन की तबीयत साफ कर दूंगा, परेशान नहीं होना आपने। और अगर किसी जिन को कोई चुड़ैल टकर जाए तो उसे जरूर फ्रांस वाली कहानी सुना देंगे। I'll join you back after this lovely track। आप सुन रहे हैं आज डॉक्स को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ बूम एफएम 106.6। यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कॉम की आवाज। आंखें ये तेरी इतनी हंसी है, इनसे मैं आंखें फेरूं ना। सारी उम्र में इनके सिवा मौला में कुछ भी देखूं ना। मेरे आस पास दिन और रात बस तू ही तू रह जाना। हर सांस पे तेरा इख्तियार रह जाना। नूरे खुदा तेरा चेहरा, सुभान अल्लाह प्यार हुआ। नूरे खुदा तेरा चेहरा, सुभान अल्लाह प्यार हुआ। चिड़िया 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 बेरंग मैनू, चिड़िया बेरंग तेरा इश्क दा रंग मैनू। चिड़िया चिड़िया बेरंग मैनू, चिड़िया बेरंग तेरा इश्क दा रंग मैनू। चिड़िया इश्क के जुनून को, दिल के सुखों को तुझसे ही आता है करार। मन की लगन पे, दीवाने पन पे रहता है तू ही बस सवार। तेरा जिक्र जिक्र मेरी सांस सांस में ऐसे बस गया जाना। तुझे देख देख तुझे सोच सोच जियो जाना। नूरे खुदा तेरा चेहरा, सुभान अल्लाह प्यार हुआ। नूरे खुदा तेरा चेहरा, सुभान अल्लाह प्यार हुआ।
is Boom 106.6 FM. वक्त हो चुका है 4:07। आप सुन रहे हैं आज डॉक्स को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो बूम FM 106.6। यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कौम की आवाज। जी, मुझसे सवाल किया गया था पहले भी 2-3 मरतबा, और 2-3 लोगों ने ये सवाल किया था कि आपकी आवाज़ तो आती है, हमारी आवाज़ और कौम की आवाज़ कैसे आती है। लेकिन आपकी आवाज़ आपके मैसेजेस की शक्ल में मेरे तक पहुंचती है, आपके मैसेजेस में रीड करता हूं तो वो हो जाती है आपकी आवाज़ मेरी आवाज़ में शामिल। कौम की आवाज़ में आपकी आवाज़ भी वैसे कौम की आवाज़ है, आप इसी कौम का हिस्सा हैं। और इसके अलावा मैं न्यूज़ भी आपके साथ शेयर करता हूं जिसमें भी कौम की आवाज़ शामिल हुआ करती है। तो ये आपकी आवाज़, मेरी आवाज़ और कौम की आवाज़ है। इसके अलावा भी आप लोग और भी बातें बहुत सारी शेयर करते रहते हैं, सो ये कॉम्बो बन जाता है मेरे पास। और बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी बातें भी आपके साथ शेयर करते रहते हैं। प्रोग्राम है हमारा बूम इन्फो, जिसमें हम बात करते हैं दुनिया में आखिर क्या हो रहा है, क्या हो चुका है और क्या होने जा रहा है। विशाल ने मैसेज किया, कहता है चुड़ैलें बड़ी याद आ रही हैं तुम्हें। रोशी ने भी मैसेज किया, कहती हैं कि आपको भी चुड़ैलें पसंद है। इसके अलावा एक और चुड़ैल ने भी मुझे मैसेज कर दिया है, लिखती हैं हु हा हा। ओके, ही मेरी तरफ से आपको रिप्लाई है। उम्मीद करता हूँ आपको जरूर समझ आ गया होगा, जो आपने मैसेज भेजा था उसका रिप्लाई यही बनता था। और ऐसा ने जिन बन के मुझे मैसेज किया, कहता है कोई अच्छी सी चुड़ैल देख के भेज दे मेरे पास। अल्लाह करे तेनू कोई चुड़ैल एहो जी चमड़े तू जड़ा है ना तेरियां लिंबा पुट छड़े। उन्हें ना पूछी लिंबा क्यों होती है। अगर किसी को समझ नहीं आई तो प्लीज़ गूगल करें, गूगल में लेकिन लिखना पंजाबी में। गूगल को पंजाबी अभी तक नहीं आई, गूगल को बाकी सारी चीज़ों की समझ आ गई है। आज का लफ्ज है जी जबर, जिस पे हम बात कर रहे हैं। और जबर और सबर में क्या फर्क होता है, इसके हवाले से मुझे मैसेजेस आए हैं 2-4। बाकी लगता है उर्दू से नापैद हैं। पैदल हो सारे ही, तानू उर्दू नहीं आंदी। और तुम सारे तो बड़ा फखर करते, मुंह टेढ़े कर कर के अंग्रेजियां बोलते हो, उर्दू तानू समझ नहीं जे आंदी। आप किसी चीज पे फोर्स हो जाएं और किसी चीज में आप पेशेंस का इजहार करें, तो इन दोनों चीजों में जरा डिफरेंस तो बताएं मुझे। हुण तानू जरूर समझ आ जाएगी। काठे अंग्रेज हो ना सारे, हुण काठा अंग्रेज की होंदा है ये ना पूछना मैनू, बस इतना काफी है। कब्बा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया, तो आप सब लोग अपनी भी भूल चुके हैं। अभी बढ़ते हैं मैसेज की तरफ। एक मैसेज मैं शामिल करना चाहता हूँ, बड़ा अच्छा सा मैसेज रोशी ने मुझे किया था जबर पे। कहती हैं जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की सजा पाई है। कहती हैं याद नहीं है वैसे किस जुर्म की सजा पाई है। चले कोई बात नहीं, आपको सजा मिल गई है। कहते हैं सजा अगर दुनिया में मिल जाए तो अच्छा हुआ करता है, दुनिया में सजा पा लेने से कोई फर्क नहीं पड़ा करता। दुनिया में सजा पा लिया करें, अच्छा रहता है, इंसान खुश रहता है। अभी वक्त हो चुका है 4:11। तो बात करते हैं जी जबर पे। जबर पे मैं थोड़ा सा आपको आगाह करना चाहता हूँ, ये अरबी ज़बान से लिया गया लफ्ज़ है और बिल्कुल असली हालत में ही इसको शामिल किया गया उर्दू में। और 1707 में पहली मर्तबा इस लफ्ज़ को उर्दू ज़बान में इस्तेमाल किया गया था। और जबर जो है ज़ोर ज़बरदस्ती करना और ऐसा काम जिससे कराहत का इजहार हो लेकिन फिर भी आपको करना पड़े दबाव के तहत, या कोई समटाइम ऐसे होता है ताकीद दर ताकीद की जा रही हो किसी काम को करने के लिए, तो भी आपको मजबूर हो कि वो काम करना पड़ जाए, तो भी आप यही कहते हैं कि ये जबर हुआ है मेरे पे, जबरन मुझसे काम करवाया गया। और फिर जबर पे सब्र करना पड़ता है। सब्र दो तरह से है। सब्र जो है आप खुद से भी कर लिया करते हैं, अक्सर अपनी मर्जी का इजहार नहीं किया करते और फिर भी आप चीज़ों पे सब्र कर लिया करते हैं, जबर को बर्दाश्त किया करते हैं। और कुछ बातों पे आपको बिला वजह ही सब्र करने की आदत होती है, जहाँ पे आपका हक बन रहा होता है वहाँ पर भी आप क्लेम नहीं करते, तो वो भी सब्र के मानों में लिया जाता है। लेकिन ऐसे सब्र को जो है ना बेजा सब्र करना भी आपकी ज़ात के लिए ठीक नहीं हुआ करता।
इंटरनेशनल न्यूज़ में आपके साथ एक दो शेयर करूंगा और इसके बाद फिर बढ़ेंगे आगे, अपने प्लान्स की तरफ भी बात करेंगे। अच्छा जी, जो अमेरिकी खातूने अव्वल हैं उन्हें कहते हैं जी गुर्दों में तकलीफ हो गई है, लगता है ਉਹਦੇ भी गुर्दे च पत्थरी निकल आई थे, ਉਹਦਾ भी इलाज होना है, उन्होंने अस्पताल पहुंचाता। और इंटरनेशनल मीडिया ने खबर लगा दी, इधर ना जाने कितने बेचारे इस तरह के लगे फिर हैं, इनकी खबर नहीं लगती। पैसे वालों की वो कहते ने जिन्ना घर दाने उन्होंने दे कमले भी सियाने, तो कमले सियाने हो जाते हैं, चार पैसे होने भी चौधरी बने फिरते हैं। कहते जो मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक कहता हूँ। और ऐसे लोगों को आप गुफ्तगू करते हैं सुने तो उनमें मैं करने की बहुत ज़्यादा आदत होती है। उनके अंदर जो है ना एक ऐसी बकरी आ जाती है जो हर वक्त मैं करती रहती है, मैं ऐसे मैं वैसे मैं ये मैं वो। और अक्सर ख़वातीन में भी आदत पाई जाती है, और ख़वातीन में तो चले आदत फिर भी वो पंजाबी च कही फबदी है, उन्होंने चंगी लगती है। जेडे बंदे मैं करते हैं ना, इन्हों तो बिल्कुल चंगी नहीं जे लगती। बंदा मैं करते नहीं चंगा लगता, बंदा इम्प्लीमेंट करते हुए अच्छा लगता है। सिर्फ बोलते हुए बेजा गुफ्तगू करते हुए मर्द अच्छे नहीं लगा करते। मर्दों को चाहिए मैं करने की बजाय कुछ करके दिखाया करें। ओके, अबू धाबी में ये हुआ जी, रमज़ान मुबारक में 7 घंटे मुफ्त पार्किंग के औकात का ऐलान कर दिया गया। अब लाहौर में या पाकिस्तान में जिधर भी जिनको पार्किंग का इशू है, काइंडली आप अबू धाबी जाके अपनी गाड़ियां पार्क करके आ जाया करें। फ्री ऑफ कास्ट वहाँ पे गाड़ी आपकी पार्क हो जाया करेगी, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से फ़्लाइट बुक कराया करें, डेली उत्थे जाके गाड़ी पार्क करनी है, फिर वापस आ जाना है, अपनी ड्यूटी आप पूरे करने हैं, फिर फ़्लाइट पढ़नी है, फिर तुसी जाना है तो फिर वापस आ जाना है। कैसा है? हाय हाय, क्या बात है, क्या खूबसूरत मुजफ्फर बुखारी। बीते लम्हों को ढूंढता हूँ मैं, तितलियों को पकड़ रहा हूँ मैं, जाने वाले मुझे भी ले चल साथ, कैदे हस्ती में मुब्तला हूँ मैं। एक तरफ सोच एक तरफ एहसास, दो गिरोहों में बट गया हूँ मैं, जबर आगाज़े जबर ही अंजाम है, तुझसे खालिक मेरे खफा हूँ मैं, जब से तेरे करीब आया हूँ खुद से भी दूर हो गया हूँ मैं, तू मेरी मौत को हराम न कह, तेरी खातिर ही तो मर रहा हूँ मैं, संगे राह बनकर रोक लूंगा तुझे, तेरी आदत समझ गया हूँ मैं। बहुत खूब जी, बहुत खूब। बज़ाहिर तो मानी इसके कुछ जगह पे ऐसे भी होता है कि लोग और तरह से मतलब को ले जाया करते हैं, लेकिन आपके मोहब्बत का एक इजहार है, ये भी अच्छा इजहार है। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह वो मूसा और गडरिया वाला वाक़या है, वो आप लोगों ने सुना ही होगा, सो आई डोंट वांट टू रिपीट इट। तो मोहब्बत का इजहार अपने खालिक से किसी भी अंदाज में किया जा सकता है। यहीं पे मैं लेता हूँ एक और म्यूजिकल ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, आई विल जॉइन यू बैक आफ्टर दिस ट्रैक। ओके, काफ़ी ज़्यादा मैसेज बजना शुरू हो गए ने, लगा बहुत ज़्यादा आज क्रिटिसाइज करते पे लोग, मैंने कोई मसला नहीं है जी, आप मुझे क्रिटिसाइज कर सकते हैं। क्रिटिसाइज करने के लिए बूम लिखें, स्पेस ने टाइप करें अपना मैसेज और सेंड कर दें 8881 पर। इसके अलावा आप आज का वर्ड है जी जबर, जिसमें बात करने के लिए हमें आप मैसेज कर सकते हैं, और इसके लिए भी आपको बूम लिखना है और स्पेस देनी है, टाइप करना है अपना मैसेज और सेंड कर देना है 8881 पर। अभी वापस आके बात करेंगे प्लैनेट्स के हवाले से। वक्त हो चुका है 4:16। आपका मेरे साथ रहने वाला है 5 बजे तक। अभी बढ़ते हैं अपने ऑडियो इंजीनियर की तरफ। भाई कुछ चज्जदा गाना लाई फिर है ऐसे जी, और क्या बात है तेरी, छा गया तू, लगा दे जल्दी से, और लगा दे, और लगा भी दे, लगा नहीं गया नहीं, अच्छा लें जी, एक और बड़ा ही खूबसूरत सा गाना आप सुने और मैं वापस आके आपको ज्वाइन करता हूँ। डोंट गो एनीवेयर, जे तुसी गेम में छड़ना नहीं तानू, खबरदार। आई जॉइन यू बैक आफ्टर दिस ट्रैक। तू
कुछ पता चलता ही नहीं, जब से मुझको तू मिला है होश कुछ भी अपना नहीं। उफ ये तेरी पलकें घनी सी छाँव इनकी है दिलनशी, अब किसे डर धूप का है क्योंकि है ये मुझ पे बिछी। तेरे बिना ना सांस लूं, तेरे बिना ना मैं जीऊं, तेरे बिना ना एक पल भी रह सकूं, रह सकूं। तू ही हकीकत ख्वाब तू, दरिया तू ही प्यास तू, तू ही दिल की बेकरारी, तू सुकून, तू सुकून। हम सफर तू, हम कदम तू, हम नवा मेरा, तू हम सफर तू, हम कदम तू, हम नवा मेरा, तू हम सफर तू, हम कदम तू, हम नवा मेरा, तू हम सफर तू, हम कदम तू, हम नवा मेरा। This is Boom 106.6 FM. वक्त हो चुका है 4:21 और आप सुन रहे हैं आज डॉग्स को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ बूम FM 106.6 यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कौम की आवाज। प्रोग्राम है हमारा बूम इन्फो, जिसमें हम बात करते हैं दुनिया में आखिर क्या हो रहा है, क्या हो चुका है और क्या होने जा रहा है। तो हाँ जी, आज का लफ्ज है जी जबर, जिस पे हम बात कर रहे हैं। और खबर मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। जो आज की खबर है शेयर करने वाली वो मैंने कर दी है, और पहले भी मैंने आपसे अर्ज ये की थी मुख्तसर सा उस पर तबसरा करूँगा, क्योंकि आज पूरा अखबार आप देखें तो वही खबर आपको नज़र आएगी, जिसमें कहीं पे आपको जबर नज़र आएगा और कहीं पे आपको सबर नज़र आएगा। सो उसी की मुनासिबत से आज का लफ्ज़ मैंने रखा जबर, जिस पे आप लोगों ने मुझे मैसेज किया, और जबर और सबर के हवाले से भी कुछ मैसेजेस रिसीव हुए। काफ़ी बोंगियाँ मारियाँ आपने, बड़ा मज़ा आया, यकीन करें। और जैसा कि मेरा शुरू से एक अंदाज़ है, मैं इस तरह के मैसेज नहीं पढ़ा करता और इसके लिए मैं हर दफ़ा आपसे माजरत किया करता हूँ कि मेरी कोशिश होती है कि क्वालिटी ऑफ मैसेजेस आपसे आपके ऑन एयर करूँ, जिसमें कम से कम बामानी सा जाए, हमारा मैसेज एक जाना हो, क्योंकि ये एक ऐसा फोरम है जिसके थ्रू हमने लोगों को बहुत सारी बातें पहुंचानी होती हैं। बसा औकात होता ये है कि मैं कोई ऐसी बात कर दूं, कोई बंदा या कोई बंदी वही बात सुन के रेडियो बंद कर दिए, या कहीं जाना पड़े उसे किसी वजह से, तो उसने तो वो बात ले ली, उन्हें समझना ए ही होता जी जबर, तो ए ही होता सबर। तो मैं चाहता हूँ जबर और सबर के बारे में कोई बामानी सी बात हो। जिन लोगों ने मेरा हाल चाल पूछा जी, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने मुझसे मेरा हाल चाल पूछा, आपकी मेहरबानी, डेरे मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। खुश रहें, मुस्कुराते रहें। ओके, अभी बढ़ते हैं जी आप लोगों के मैसेजेस की तरफ, और मैसेजेस की तरफ बढ़ने से पहले मैं प्लैनेट्स पे बात करना चाहूँगा। और प्लैनेट्स के हवाले से अभी अच्छा जितने मुझे मैसेजेस आए हैं, किसी ने मुझे जबर के बारे में कुछ बात की, किसी ने कहा जबर जो है कैद मुसलसल है, किसी ने कहा जबर जो है आपको मजबूरन काम करना पड़ता है, बिल्कुल इसी तरह। और किसी ने ये भी कहा कि जबर की वजह से हमारी ज़िंदगी जो है अक्सर सेक्रीफाइसेस में गुजर जाया करती है। आप भी ठीक कहती हैं, बार भी आपकी ज़िंदगी लगता है काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइसेस का शिकार है। इस दफ़ा वड्डी ते ताड़ी कुर्बानी ना कर दी है, वैसे इतना सेक्रीफाइस तो कर दिए, थोड़ा सा और सही। अगर आप इस मेरे ख्याल से मुत्तफिक हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मेरा खर्चा ना हो। इस दफ़ा फिर ताड़ी कुर्बानी कर देने। और सबर के हवाले से भी लोगों ने बातें की हैं मुझे, मैं फिर भी आपके ऑन एयर कर देता हूँ।
सब्र के हवाले से किसी ने कहा किसी बात पे आप गैर इरादी और इरादी तौर पर खामोश हो जाएं, नहीं ऐसे नहीं हुआ करता। थोड़ा सा आपको इरादा करना पड़ता है सब्र करने के लिए, वरना हर बंदा यही कहता है मैं नहीं लिहाज करता जी, मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूँ, मैं सीधी मुंह पे ही सुना दिया करना। या लड़कियां भी कहती हैं मैं सीधा मुंह पे ही जवाब दिया कहती हूँ मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, यू कांट हैंडल मी। ओ माय गॉड, OMG। एनीवेज अभी बढ़ते हैं मरकरी की, आज बात करते हैं जी आपसे। ओके, इसका डिस्टेंस जो है ना जी 57.9 मिलियन किलोमीटर अवे है ये सूरज से। और इसके अलावा जो इसका जो अपना सूरज के गिर्द घूमने का ये जो मैं आपको बताऊंगा ना, ये हमारी ज़मीन के जो डेज होते हैं इसके अकॉर्डिंगली आपको बताऊंगा। ये तकरीबन 88 दिनों में अपना चक्कर सूरज के गिर्द मुकम्मल करता है। और इसकी जो रोटेशन होती है जो अपने गिर्द ये मुकम्मल करता है, जो हमारी ज़मीन 24 आवर में करती है, ये अपने अगर ज़मीन के इसे दिनों के हवाले से कैलकुलेट किया जाए तो ये 58.7 डेज लगाता है अपने ही गिर्द, अपने गिर्द चक्कर लगाने में। बहुत ही स्लो तबीयत है। इधर के रहने वाले अगर यहाँ पे होते, आप में से कोई मौजूद होता तो तुझी भी बहुत स्लो होना थी। आपने बोलते बोलते सोचते सोचते बड़ी उम्र गुजार दिया करनी थी। और ऐन मुमकिन है अगर वहाँ पे आप मौजूद होते तो अगर यहाँ पे आपकी ज़मीन जो है उम्र जो है इस ज़मीन पर 60 साल की अगर एवरेज आ रही है तो वहाँ पे आपकी उम्र होती 120 नहीं शायद ज़्यादा होती, क्योंकि यहाँ पे तो 24 आवर है ना जी, वहाँ पे शायद आपकी 620 भी हो सकती थी। और जो इसका मास है पर केजी आपको बताऊंगा, कैलकुलेटर कर लो 3.3 मल्टीप्लाई बाय 10/23 एनु और मल्टीप्लाई मारो तो वाह वड्डा ही मास निकल आएगा ताड़े को। और इसका डायामीटर है जी 4878 किलोमीटर इसका डायामीटर है। और इसका टेम्परेचर जो है जी वो जाता है ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा जाता है जी, बिल्कुल डाउन ठंडा 100 से 700 के। ओ माय गॉड। और इस प्लैनेट का कोई भी मून नहीं है। अब बात करते हैं वीनस की। वीनस की बात करते हैं जी, ये सूरज से 108.2 मिलियन किलोमीटर अवे है। और ये सूरज के गिर्द 224 दिनों में अपना चक्कर मुकम्मल करता है। और अपने ही रोटेशन जो इसकी अपने मदार के गिर्द होती है, जो अपना ये चक्कर पूरा करता है 243 दिनों में करता है चक्कर पूरा। और इसका मास जो पर के जी 4.8 को मल्टीप्लाई करें 10 के उत्ते 24 पा लो तो फिर मल्टीप्लाई कर लो तो मास निकल आएगा ताड़े कोल। और इसका डायमीटर है जी 12,104 किलोमीटर। ओ माय गॉड। इधर भी अंदाजा करें ना यार, जो अपने सर्कल में ही जिंदगी एक चक्कर जो है 243 दिनों में पूरा करता है, तो इधर जिसने जो हम यहाँ पर एक दिन गुजारते हैं वो हमारे वहाँ के आप 243 दिन निकाल लें, 242 दिन हैं जी। यहाँ पे हमारा एक दिन वहाँ पे 242 दिनों के बराबर है। अंदाजा कर लो, जो उत्थे चले जाइए ना, जिसे अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्शियस हो रहा होना यार आई एम अबाउट टू डाई, या मैं जवान रहना चाहता हूँ, स्पेशली दिस इज फॉर मी। मैं ये वापस, मुझे अपने बचपन से बहुत ज़्यादा लगाव है, तो मैं ये सोच रहा हूँ मैं वहाँ पे चला जाता हूँ। लेकिन नहीं, वहाँ से भी हम किसी और तरफ भी जाने का इरादा कर सकते हैं, कहीं और भी जा सकते हैं। अभी नहीं, ये बेस्ट है जी, यही बेस्ट है जी। और कोई प्लैनेट ऐसा नहीं है हमारे सोलर सिस्टम में जो 243 दिनों में रोटेट करता हो अपने जो सेंटर पॉइंट है उसके गिर्द। तो आप में से कोई भी बंदा अगर चाहता है उसकी जिंदगी का यहाँ का एक दिन वहाँ के साल में कन्वर्ट हो जाए, तो उसे चाहिए वो हुणे फ्लाइट कराए विनस चला जाए, उसे शिफ्ट हो जाए, बड़ी देर तक जिंदा रहने वाले हैं आप। और खवातीन तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगी वहाँ पे जाके, उनकी ब्यूटी जो है बहुत ज़्यादा देर तक कायम रहेगी। जिन खवातीन को जवान रहने का शौक है वो वहाँ पे जा सकती हैं। मैं तो सोच रहे हैं मैं भी बुक करवा लूँ यार। अपना ज़रा गूगल करना, मेरे भाई को फ़्लाइट है, अगली फ़्लाइट देखना ज़रा, मैंने वीनस जाना है और अच्छी सी फ़्लाइट हो, उसमें कोई भी ना हो यार, मैं कल ही चला जाऊँगा बस। मुझे वहाँ पे जाने का बहुत शौक हो रहा है। अब एटलीस्ट मैं वहाँ पे अगर चला गया, मैं वहाँ से वापस आया ना, जब आप लोग सारे दुनिया फ़ानी से कूच कर चुके होंगे, तब मैं वापस आके सारों के नाम ले लेके पुकारूंगा, कहाँ हो तुम लोग। हाँ जी,
जमीन के बारे में आपको पहले ही पता है, ये जमीन जो है 149.6 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम सन और 364-65 इतने दिनों का इसका है जी। आप कह लें वैसे तो 65 भी इसको कैलकुलेट किया जाना शुरू हो गया है, क्योंकि बाय द टाइम ये थोड़ा सा दूर होती जा रही है, 24 घंटे में रोटेट करती है। और इसका मास अगर आपने निकाला है 5.98 मल्टीप्लाई बाय 10/25 और 13,000 किलोमीटर इसका डायमीटर बनता है। और इसका एक चांद है, वीनस और मरकरी का कोई चांद नहीं है। मार्स के 2 चांद हैं। जुपिटर के बारे में अभी जो है ना हम लोग कंफर्म नहीं है। आपको पता है बड़ी बड़ी अजीब कहानियां हैं इसके बारे में। इसके बारे में ये भी कहा जाता है इसके 67 चांद हैं इकट्ठे ही 67 और जिनमें से सिर्फ 18 को हमने नाम दिए हैं, बाकियों के हमें नाम भी नहीं अभी तक आ सके, हमें अभी तक नामों का ही नहीं पता चल सका। और सैटर्न के बारे में बात करें, इनमें से 62 इसके चांद हैं, 30 को हमने नाम दे दिया हुआ है। और यूरेनस की बात करें वहाँ पे 27 हैं चांद, 6 को हमने नाम नहीं दिया। नेपच्यून के 13 चांद हैं। प्लूटो जो है इसके बारे में 4 इसके चांद हैं। ओ माय गॉड, हुण देखो ना उत्थे जे इन्ने बड़े चंद होण साडी ते इत्थे मावा सुनानी है, वो देखो चंदा मामू, वो चंदा मामू, ओए इन्ने बड़े मामे, ओए अगर उधर चले गए। जुपिटर की बात करें 67 है। अजी तो अपनी अम्मा ने पूछे रहेंगे, अम्मा इस वाले मामू का क्या नाम है, अम्मा ये वाले मामू का क्या नाम है, अम्मा इतने सारे मामू, इन्ने बड़े मामे, सानू भी अपने मामिया दे नाम याद नहीं होने। इकट्ठे 67 मामू। वो मामू अच्छे हैं अम्मा, वो मामू नहीं अच्छे। नहीं अम्मा, वो वाले मामू जो है ना उनकी जरा उन पे दाग धब्बे कम है। इस वाले मामू को फायदा क्रीम की जरूरत है, इस पे काफी ज्यादा दाग है। ये वाले डार्क हैं, ये वाले थोड़े से ब्राइट हैं। तो ओथे जाकर ना मामिया से ही झगड़ा हो जाना शुरू। तो मेरा ख्याल है हमें जमीन ही अच्छी है, यहाँ पे एक ही मामा हमें काफी है। ऑल राइट यहीं पे मैं लेना चाहता हूँ एक और म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद वापस आके आपसे मजीद बात करते हैं। लेकिन अभी मैं देखता हूँ जी वेब पे चलते हैं थोड़ा सा। मुझे मैसेज आया, फाक मैसेज करते हैं चैट अपनी से, अपने सुन रहे हैं अपनी वेब से। थैंक यू वेरी मच, आप लोग सुन रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। सुनते रहा करें, इसी तरह मुस्कुराते रहा करें। और वहाँ पे सोना, अल्लाह सोना, आपका मैसेज आया मुझे। आपने मेरे से नाम क्या सोच के रखा है सोना? आपकी जबान तोतली तो नहीं? वो जिनकी जबान तोतली होती है वो इस तरह के लफ्ज लिखते हैं, शोना, कोना मोना भी होता है। वैसे कोने मोने जो होते हैं उन्हें भी शोना कहा जाता है। अब कोना मोना क्या होता है ये मेरे से नहीं पूछना आपने। अगर आपको ज़्यादा शौक हो तो टेंड करवा लेनी। आपने टेंड करवाने के बाद आपको ज़रूर पता चल जाएगा, आप पंजाब में तशरीफ लाएं, आपको पता चल जाएगा कोना मोना कैसे कहते हैं। अच्छा जी, शोना कहती हैं या स्टूडेंट्स पे भी बड़ा जबर है, खेलने कूदने की उम्र में उन्हें स्कूल में डाल दिया जाता है। ठीक है, आपको स्कूल में नहीं डालते, आप मदरसे चली जाए। मदरसे नहीं जाना तो फिर घर ही बैठी रहो। घर बहुत बंदा जड़ा ना फंस जाता है घर बैठना। अभी आपको पता नहीं है, कभी घर पर बैठ के देखें फिर आपको समझ आएगी, लग पता जाएगा तानू की होंदा। रोशी कहती है मुझे उबर करा दें, उबर पे मैं वहाँ पे जाना चाहती हूँ। जी बिल्कुल आप जाइए, आपको इजाज़त है। जिन बाबा ने वो मैसेज किया कहते हैं जेर जबर का तो पता है लेकिन जबर का मुझे नहीं पता। आपको ना जेर का पता है ना जबर का पता है, ना आपने जेर होना है ना आपने जबर होना है, क्योंकि आपको जबर का नहीं पता। जिस बंदे को जबर का नहीं पता उसे सबर का नहीं पता, जिसे सबर का नहीं पता उसे ना जेर का पता है ना जबर का पता है। आपके दोनों क्लेम गलत हो गए हैं। आपको जो है ना मैं भेजता हूँ मदरसे में, यहाँ पे जो है मेरे एक बड़े अच्छे से दोस्त हैं, उन्हें मैं कहता हूँ आपके लिए स्पेशल मदरसा खोल लें, वहाँ पे आपको जेर और जबर सिखाएंगे। कभी किसी मदरसे से जाओ ना, मौलवी बड़ा मोटा जिहा डंडा उन्हें पढ़िया होंदा है तो कुट के बच्चों को सिखांदा है, काका ये होंदा ही जबर ते ये होंदा ही जेर। जो तुसी करो ना थोड़ा जिहा हेर फेर ते ओए होए होए सुझा देंदा है। इसके बाद जबर ने मुझे मैसेज किया, जिंदगी भी एक जबर ही होती है या होता है। ये नॉट श्योर अबाउट इट, आपकी जिंदगी होती है या होता है। आप पहले इस पे थोड़ा सा डिसीजन कर लें, आपकी जिंदगी मोनस है या मुज़क्कर है। भाई मेरी जिंदगी तो मोनस है और मैं यही कहूँगा जिंदगी होती है, आपका जिंदगी होता है। आपकी जिंदगी होता है तो फिर आपको ये कहना चाहिए, आपने आगे लिखे ना चाहते हुए भी गुजारनी पड़ती है, चाहे कितनी भी कराहत हो।
आपको ये कहना चाहिए था कि ना चाहते हुए भी जिंदगी गुजारना पड़ता है हमको, चाहे कितना ही कराहत क्यों ना हो जाए, और कोचा तुम गुजारो इस जिंदगी को। इसके बाद फ़हीम ने मुझे मैसेज किया है। फ़हीम, बड़े बेहुदा किस्म के तुम मैसेज करते हो। मुझे ये बताओ, तुमने अपना कभी चेकअप नहीं करवाया? जरा जाके चेकअप तो करवाओ। मैंने तुम्हें लास्ट टाइम भी सजेस्ट किया था कि जरूर किसी साइकेट्रिस्ट से मिलना, ताकि तुम्हें थोड़ी सी जगह करेक्शन की जरूरत है। तुमने इंसान नहीं बनना, तुम इंसान बन जाओ। मैं लिहाज बिल्कुल नहीं करता, फिर बाद में तुम मैसेज करते हो कि यार आप ऑन एयर ही करना शुरू कर देते हैं। मैं तो बड़ी छेल लाना बंदे छेल पता किस तरह लाई जाती है। हुण रमजान आ गया, तुसीं जाना ना बाजार जो चीज़ां लैण, तो ताड़ी दुकानदारों ने लानी है छेल। स्पेशली टमाटर आपको मिले सबसे ज़्यादा महंगे, और टमाटरों के अलावा आलू, ओ माय गॉड, आलू तो बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होते हैं। फिर उसके अलावा फुल्कियाँ नहीं मिलती यार। मैं संडे बाजार जाता हूँ ना जब उठ के, एक तो रोज़ा होता है, वो तो चीज़ां ओ हो इतनी महंगी। टमाटर तो ना पैदा हो जाता है, और लीमू ओए होए वो भी नहीं मिलता। उत्थे जाकर पता चलता है छेल किमें लांदे ने। तो तुम्हें जो है ना मेरे दोस्त, साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हें यही नहीं पता चलता कि किसको क्या बात कहनी है, किसको नहीं कहनी। और यार मैं लड़का हूँ, मेरी आवाज़ से तुम्हें पता नहीं चलता, तुम मेरे पे लाइन मारते रहते हो। को खुदा कॉफी करो यार, कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है। और वो मैसेज करके कहते मुझे आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। ये आपकी बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई मुझे फ़हीम, थैंक यू। अच्छा जी, मजाक के एक तरफ सारी चीज़ें हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप हर दफ़ा अप्रिशिएट करते हैं और बहुत ज़्यादा मेरा साथ देते हैं। फिर इसके अलावा आपने मुझे ये भी कहा कि आप मुझे कुछ भी कह सकते हैं, और फिर मुझे ये भी कहते हैं जी मैं आपके बड़े भाई की तरह, बस ठीक है फिर बर्दाश्त करें। कहते हैं तुम मुझे जितनी अज़ियत दे सकते थे तुमने दी, अब तुम देखोगे मेरा सब्र और मेरी खामोशी। बस अब बोलना नहीं है, खबरदार अगर तुम बोले। तो कहते हैं जिंदगी की महफिल में जब सब्र आता है तो बेशुमार गुनाह उठ के चले जाते। ओए, मैं हाथ जोड़ के माफी मांग लेनी तेरे को है। देख आवाज आई है, खुदा दा नाल है। और गुनाह कहाँ से उठ के चले जाते हैं? गुनाह किसी बंदे का नाम है? ये किस तरह उठ के जाते हैं, ये जरा मुझे थोड़ी सी डिफाइन करना है तुमने। अगर इस तरह गुनाह उठ के चले जाते हैं ना, मेरे को भी बहुत सारे इकट्ठे हुए ने, मैं भी 2-4 उठा के कर लेने, मैं उठा के तेरे लिए काल दांगा, उन्होंने वापिस आमदार। यही मैं लेता हूँ एक और म्यूजिकल ब्रेक, और इसके बाद वापस आते हैं। डोंट गो एनीवेयर। आप सुन रहे हैं आज डॉक्स को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ बूम एफएम 106.6। यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कौम की आवाज। वक्त हो चुका है 4:37। आपका मेरे साथ रहने वाला है ठीक 5 बजे तक, और मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ, मुझे पता है जी, आप बताने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे आपके मैसेज आ चुके हैं, क्या करूँ, बोलूंगा नहीं तो खाऊंगा कहाँ से? बोलना बहुत जरूरी होता है जी। Enjoy the number. I'll join you back after this track. Don't go anywhere. झुकता हूँ तुम पे ही आके रुकता हूँ, क्या ये सबको होता है? हमको क्या लेना है सबसे, तुमसे ही सब बातें अब से बन गए हो तुम मेरी दुआ। सजदे में यूं ही झुकता हूँ तुम पे ही आके रुकता हूँ, क्या ये सबको होता है? हमको क्या लेना है सबसे, तुमसे ही सब बातें अब से बन गए हो तुम मेरी दुआ। खुदा जाने के मैं फिदा हूँ, खुदा जाने मैं मिट गया, खुदा जाने ये क्यों हुआ है।
सीखी तुमसे ही ये राहें सीखी तुम पे मर के मैं तो जी गया खुदा जाने के मैं पिता हूँ खुदा जाने मैं मिट गया खुदा जाने ये क्यों हुआ है कि बन गए हो तुम मेरे खुदा आज तो छुपा लो तुम पनाहों में के डर है तुमको खो दूंगा दिल कहे संभल जरा खुशी को ना नजर लगा के डर है मैं तो रो दूंगा करती हूँ सो वादे तुमसे बांधे दिल के धागे तुमसे ये तुम्हें न जाने क्या हुआ खुदा जाने के मैं फिदा हूँ खुदा जाने मैं मिट गया खुदा जाने ये क्यों हुआ है कि बन गए हो तुम मेरे खुदा सजदे में यूं ही झुकता हूँ तुम पे ही आके रुकता हूँ क्या ये सबको होता है हमको क्या लेना है सबसे तुमसे ही सब बातें अब से बन गए हो तुम मेरी दुआ खुदा जाने के मैं फिदा हूँ खुदा जाने मैं मिट गया खुदा जाने ये क्यों हुआ है कि बन गए हो तुम मेरे खुदा Boom City Lahore. You love me now, don't वक्त हो चुका है 4:43। आप सुन रहे हैं आज डॉक्स को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो बूम एफएम 106.6 यूथ की आवाज आपकी आवाज मेरी आवाज ये है कौम की आवाज। प्रोग्राम है हमारा बूम इन्फो जिसमें हम बात करते हैं दुनिया में आखिर क्या हो रहा है क्या हो चुका है और क्या होने जा रहा है। ऑलराइट जी, अभी हम बात कर रहे थे प्लैनेट्स पे, तो प्लैनेट्स के हवाले से बात करते जाते हैं। यहीं पे मैं मैसेज शामिल करता हूँ। पहले माया का मैसेज आया और माया कहती हैं, माया हियर, आरजे योर शो इज गोइंग सुपर्ब, थैंक यू वेरी मच एज ऑलवेज, एंड द शो फॉर्मेट कमाल का है, हैविंग लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन फन एंड योर मैजिकल वॉइस हैविंग फन। मेहरबानी, शुक्रिया शुक्रिया। इसके अलावा कमेंट किया जी, जब्बर का मौसम कब बदलेगा, हम बदलेंगे तब बदलेगा, सारी उम्र ये आस रही, वो अब बदलेगा
महकूम को मिलेगी शाही एक दिन, सबका सब बदलेगा, जबर का मौसम कब बदलेगा, जब हम बदलेंगे तब बदलेगा। खूबसूरत बात की आपने, बिल्कुल जब हम बदलेंगे तब बदलेगा। सो सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, आप क्या करते हैं और क्या नहीं करते, इस पे डिपेंड करता है आप किस चीज़ पे स्टैंड लेते हैं और किस चीज़ पे स्टैंड नहीं लेते। लेकिन बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हो जाया करती हैं जहाँ पर कुछ भी आपके हाथ में नहीं हुआ करता और आपके हाथ में बहुत सारे मामलात नहीं हुआ करते हैं। कहीं पर आपके रिश्ते नाते आपके पाँव में बेड़ियाँ बन जाया करते हैं जहाँ पर आपको सब्र करना पड़ता है। तो सब्र की यही तारीफ मेरी समझ में आती है कि कभी कभी आपको अपनी ख्वाहिशों की कुर्बानी देनी पड़ती है, ना चाहते हुए भी। जहाँ पर आप हंसें या रोएं, इट डिपेंड्स ऑन यू, लेकिन आपको बहुत सारी ख्वाहिशात की कुर्बानी देनी पड़ती है, क्योंकि आपकी ज़ात से जुड़े हुए बहुत सारे लोग ऐसे हुआ करते हैं जिनके लिए आप बहुत कुछ बर्दाश्त करते हैं। तो इसी को सब्र करना कहते हैं। जबर समझें या जो भी समझें, लेकिन रज़ा में राज़ी होना पड़ता। राहत ने मुझे मैसेज किया। राहत कहते हैं जबर की बात ना किया करें, मुझे रोना आता है। राहत रोते रहो यार, मैं जब तुम रोते हो मैनू बड़ा हासा आंदा तेनू रोंदा होया वेख के, क्योंकि जब तुम रोते हो ना तेरियां बाछां बाहर आ जांदियां। हुण मेरे को आया ना पूछना, कोई मेरे से ये ना पूछे बाछां की होंदियां। अपनी बतीसी खोल के ए करके आपने शीशे के सामने खड़े होना तो आपको पता चल जाएगा। कुछ लोगों के ऐसे होता है हंसते हुए बाहर आ जाते हैं दांत सारे, किसी के रोते हुए बाहर आ जाते हैं। तो बच्चों की तरह रोता है ना मुंह खोल के, तो राहत भी इसी तरह मेरा ख्याल है रोता है। राहत को क्योंकि मैं काफ़ी अर्सा से जानता हूँ, राहत के बारे में मुझे काफ़ी चीज़ों का अंदाज़ा है। राहत तुम्हें आवाज़ आ रही है? हाँ जी, फैसल भी आए हुए हैं आजकल पाकिस्तान। फैसल ने भी कमेंट किया, थैंक यू वेरी मच फैसल, आप भी तशरीफ लाएं। आपने वैसे मिलने आना था, आप आए क्यों नहीं अभी तक मुझे मिलने के लिए? आप आ जाएं। वो रात कब आएगी जिस रात में तेरे दीदार हमको नसीब होंगे। जबर करते करते अब तो सब्र आने लगा है खुद पे। अच्छा जी, प्लैनेट्स के बारे में बात करें। मार्स ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, ये 227.9 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम सन, और फिर ये अपना सूरज के गिर्द मुकम्मल करता है 687 दिनों में चक्कर। और इसका जो दिन है वो ज़मीन की तरह का ही है, बिल्कुल थोड़ा सा ही फ़र्क है, बिल्कुल कुछ घंटों का फ़र्क है इसमें। बस आप ये समझे 60 से थोड़ा सा कम, 24 आवर्स एंड प्लस 6 कर लें आप। तकरीबन कोई 30-40 मिनट का डिफरेंस है। ये भी उतनी देर में ही रोटेट होता है, बिल्कुल इसका एटमॉस्फेयर ज़मीन की तरह है। एंड अब हम जुपिटर की बात करते हैं। जुपिटर जो है 778.3 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम सन, और ये जो है सूरज के गिर्द अपना चक्कर जो मुकम्मल करता है 12 साल में, दिनों में नहीं, 12 साल में मुकम्मल करता है। और फिर अपने मदार के गिर्द इसकी बड़ी तेज़ी से रोटेशन होती है जी। ये तकरीबन 10 घंटों में एक चक्कर अपने गिर्द मुकम्मल कर लेता है, यानी इसका दिन जो है 10 घंटों का होता है। 10 घंटे बाद दिन ख़त्म हो जाता है। और इसका डायमीटर है जी 1,42,000 किलोमीटर, और इसका टेम्परेचर है जी, ओ माय गॉड, इसके बारे में वी आर नॉट श्योर एक्चुअली, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा क्लाउडी वेदर है। और जो हमारा स्पेस मिशन यहाँ पे गया था वो अभी तक इसके बारे में हमें डिटेल नहीं बता सका। बहुत ही डेंस क्लाउड है यहाँ पर, हाइड्रोजन के भी और ऑक्सीजन के भी यहाँ पर बहुत डेंस क्लाउड्स हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं जी सैटर्न की। सैटर्न के बारे में ये 1,427 मिलियन किलोमीटर अवे है ये सूरज से, और इसके अलावा ये तकरीबन 30 सालों में मुकम्मल करता है सूरज की गिर्द चक्कर, और 10 घंटे का ही इसका एक दिन होता है। और इसका डायमीटर है जी 1,20,000 कमोबेश। 62 चांद हैं इसके, बता चुका हूँ आपको। यूरेनस की बात करते हैं, ये 2,871 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम सन, और फिर इसके अलावा ये 84 सालों में सूरज के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करता है। अंदाजा कर लें कितना स्लो है यार, बहुत स्लो है। लेकिन इसका दिन जो है 17 से 18 घंटे का एक दिन होता है, और इसका डायमीटर है जी 51,000 किलोमीटर का। फिर नेपच्यून की बात करते हैं। नेपच्यून जो है जी 4,497 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम सन,
और 165 सालों में अपना ये एक चक्कर मुकम्मल करता है सूरज के गिर्द, और 19 घंटों का इसका एक दिन होता है, और डायमीटर इसका 48,600 किलोमीटर का है। 13 इसके चांद हैं। प्लूटो की बात करते हैं। प्लूटो के बारे में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चली है। बहरहाल ये सूरज से 5,913 मिलियन किलोमीटर अवे है, और 247 सालों में ये अपना चक्कर मुकम्मल करता है सूरज के गिर्द, और 6 साढ़े 6 घंटों का इसका दिन होता है, यानी कि एवं चढ़े आते एवं मुक गया। और इसका डायमीटर 2274 किलोमीटर का है। तो दिन जो सबसे मुख्तसर दिन है वो है प्लूटो का, यानी तकरीबन 6.5 घंटों का दिन है। इसके 4 चांद हैं। ਤੁਸੀਂ आँख खोली थे तो असं 6-7 घंटे सो के लंघा देने हैं, क्योंकि हमें आदत होती है रात को देर तक जागने की। हम 2-3 बजे तक तो जागते ही रहते हैं, जिसकी वजह से हमें पता ही नहीं चलता दिन कब आया और कब चला गया। और जिन लोगों को आदत है माशाल्लाह 2-3 बजे उठने की, उनका क्या आलम होगा। वो तो कहेंगे यार रात सुता थी, फिर मैं उठ गया, रात ही रही है। वो तो कंटिन्यूसली शायद सारी उम्र सोते ही रह जाए वहाँ पे। उन्हें ये लगेगा रात अभी ख़त्म ही नहीं हुई, तो सो के थक जाना है उन्होंने, और बस ज़िंदगी इसी तरह मुकम्मल हो जानी है। यहाँ पे मैं शेयर करना चाहता हूँ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के बारे में। आपको पता हो, अगर नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क वगैरह की अगर आपने देखी हो, वो कंट्रीज सूरज के सामने इस तरह से ज़मीन के उस हिस्से में सिचुएटेड हैं जहाँ पर कहते हैं कुछ इलाकों में 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है। और सूरज अगर निकल आया तो वो बस निकले ही होया। 6 महीने सूरज ने कितने नीचे जाना, तो जो चांद निकल आया तो फिर चांदनी है, उत्थे चांद ने कितने नीचे जाना। रात है तो रात ही रहनी है। मैंने एक दफ़ा एक न्यूज़ पढ़ी थी, एक साहब फरमाते हैं यहाँ पे मुझे बड़ा मज़ा आता है जिन दिनों दिन होता है, मैं अपने वर्किंग आवर कंप्लीट करके आ जाता हूँ। होते वो रात के औकात हैं, लेकिन दिन निकला होता है तो मैं पोलो खेल के काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करता हूँ, और गोल्फ भी खेल के वो काफ़ी ज़्यादा महसूस होते हैं वहाँ पे साहब। तो जो लोग वहाँ पे जाते हैं जिन्हें सोने की आदत है रात को जल्दी, वो तो ये जहन में रखें 6 महीने उन्होंने जागना, 6 महीने वो हाइबरनेट हो सकते हैं। और जो लोग दिन को सोने के आदी हैं वो बस सोते ही रहेंगे फिर, क्योंकि दिन उठे नहीं जो मुकदा। और कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पर हफ्ता दिन रहता है, और कहते हैं जब मगरिब के औकात में जहाँ पे सूरज आके हमारे यहाँ पे रुकता है, वहाँ पर रात जब होती है तो उसी जगह पर एग्जैक्टली सूरज रुक जाया करता है और अगले दिन वहीं से निकल आता है। और कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे दोपहर 12 बजे हमारे यहाँ पे सूरज बिल्कुल सर के ऊपर आता है, वहाँ पे सूरज स्टिल रहता है, जो उसका 2 हफ्ते या 3 हफ्ते या महीना जितना भी टाइम पीरियड है उसी तरह वो स्टक वहीं पे रहता है। तो आपको वहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली दिन गुजारना पड़ता है। और वहाँ पे पर्दे भी काफ़ी मोटे मोटे लगे हुए हैं। जो मेरे जैसे लोग हैं वहाँ पे वो तो सर्वाइव नहीं कर सकते, उनके लिए सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मैनू तो नेरे च सौन की आदत है, नेरा ना हो तो मैनू तो नींद ही नहीं आती। Anyways, thank you very much. We are done with our today's program, and it's 4:52 on the dial, and you're listening to the Docs live from the studio of Boom FM 106.6. यूथ की आवाज़, आपकी आवाज़, मेरी आवाज़, ये कौन की आवाज़। एंड our program name is Boom Info, जिसमें हम बात करते हैं दुनिया में आखिर क्या हो रहा है, क्या हो चुका है और क्या होने जा रहा है। और मेरी कोशिश ये रहती है कि इन गुजरती हुई सातों में आपकी समातों की नज़र वो करता जाऊं जो वो बामानी हो गुफ्तगू, जिसे सुनने के बाद आपको कुछ ना कुछ इल्म हासिल हो जाए। और जब आपका मेरे साथ मुकम्मल हो तो जहाँ पे भी आप जाएं कम से कम आपके पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो आप किसी के साथ शेयर कर सकें। एवं ना ना हो तुझी को आ जाता यार फजूल बोल के चला जाता है, इधर उधर की हाँक के चला जाता है, बट नो वे, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करके जाया करूँ। जिन लोगों ने मेरा साथ दिया था थैंक यू वेरी मच। और मुझे मैसेज रिसीव हुआ है कि आज आप लेट क्यों आए हैं, देर से जाए। मैं अनफॉर्चुनेटली मैं बस 5 बजे का टाइम है ना जी, वो तो पहले हूँ मैं जितना बोल सकता बोल लिया, इसके बाद मैं नहीं बोल सकता। और आज देखें मैंने इसलिए ब्रेक कम लिया और बस नॉन स्टॉप दौड़ी गए इन्फॉर्मेशन आपके साथ जितनी मैक्सिमम हो सकती थी मैंने शेयर की। मज़ीद आपको बोर नहीं करना चाहता, आप बोर हो जाएंगे, बोर हो गए तो फिर तुसी आना ही नहीं सोना मैनू, तुसी कहना यार बहुत बोलता और बस बोलता ही रहता है।
आज का लफ्ज हमारा रहा जबर, जिस पे हमने बात की और जबर और सबर में फर्क पे भी बात की। आपका शुक्रिया जिन लोगों ने फीडबैक दिया, जिन लोगों ने मेरा हाल चाल पूछा उनका भी शुक्रिया, जो अप्रिशिएट करते हैं उन सबका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और जो आवाज़ को अप्रिशिएट करते हैं, आपका हुस्न समात है, आप पसंद करते हैं और ये खुदा की देन है जिन्होंने आपको अच्छा हुस्न समात दिया, मुझे वो आवाज़ दी जो आपके हुस्न समात को पसंद आ जाए। और चेहरा जिस तरह देखने वाले को पसंद आया करता है, आवाज़ भी सुनने वाले को पसंद आया करती है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कल आपसे मुलाकात होगी। मैंने मुख्तसर से आपने गैलेक्सी, अपने ये जो सोलर सिस्टम है इसके प्लैनेट्स के हवाले से आपको ब्रीफ कर दिया, तो जबर के हवाले से मैं आखिरी आपके साथ शेयर करता जाऊँगा राहत तंदूरी की। बहुत खूबसूरत राहत तंदूरी एक बहुत बड़ा नाम है। एंड यस 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 मैंने जो आपके साथ कहा था वीडियो में शेयर करूंगा, वो अपने पेज पे डेफिनेटली आई एम गोइंग टू शेयर इट। आप गूगल पे जाके आरजे डॉक्स लिखिएगा, 5 से 10 मिनट बाद मेरा पेज आएगा, मेरे पेज पे आप वो वीडियो देख सकते हैं। मैं चाहता हूँ आप देखें यार, मेरी तरह आप भी हैरान परेशान हो जाएं कि हमारी वैल्यू क्या है और कायनात कितनी बड़ी है। गैलेक्सी, ओ माय गॉड, देन गैलेक्सीज, देन क्लस्टर, देन सुपर क्लस्टर, देन वेब, देन उसके बाद फिर यूनिवर्स, देन मल्टीवर्स। बंदा हैरान परेशान हो जाता है। ले जी, इन्हीं लफ्जों के साथ मैं आपसे इजाजत लूंगा। बीमार को मर्ज की दवा देनी चाहिए, मैं पीना चाहता हूं पिला देनी चाहिए। बीमार को मर्ज की दवा देनी चाहिए, मैं पीना चाहता हूं पिला देनी चाहिए। अल्लाह बरकतों से नवाजेगा इश्क में, है जितनी पूंजी पास लगा देनी चाहिए। और दिल भी किसी फकीर के हुजरे से कम नहीं, दुनिया यहीं पर ला के छुपा देनी चाहिए। मैं खुद भी करना चाहता हूं अपना सामना, मैं खुद भी करना चाहता हूं अपना सामना, तुझको भी अब नकाब उठा देनी चाहिए। मैं फूल हूं तो फूल को गुलदान हो नसीब, मैं आग हूं तो आग बुझा देनी चाहिए। मैं ताज हूं तो ताज को सर पे सजाएं लोग, मैं खाक हूं तो खाक उड़ा देनी चाहिए। मैं जबर हूं तो जबर की ताईद बंद हो, मैं जबर हूं तो जबर की ताईद बंद हो। मैं सबर हूं तो मुझको दुआ देनी चाहिए। मैं ख्वाब हूं तो ख्वाब से चौंकाइए मुझे, मैं नींद हूं तो नींद उड़ा देनी चाहिए। सच बात कौन है, सच बात कौन है जो सरेआम कह सके, मैं कह रहा हूं मुझे इसकी सजा देनी चाहिए। वेल जी, थैंक यू वेरी मच। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मैसेजेस का मुझे इंतज़ार रहता है, जो मैसेज करते हैं उन सबका तो बहुत शुक्रिया। और मेरी उस्तानी जी तो आज तशरीफ़ नहीं लाई, और इसके अलावा बाकी लोग भी हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल मैं कोशिश करता हूँ वक्त पे तशरीफ़ ले आऊँ आपकी इस महफिल में, और ज़रूर आपके साथ गुफ्तगू रहेगी रमज़ान से पहले। और फिर इंशाल्लाह देखते हैं जी रमज़ान का क्या स्केड्यूल बनता है, जो भी बनेगा आई लेट यू नो। अभी इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखें, जहाँ पर रहें मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। आपके हंसने की वजह से पाकिस्तान की पहचान है, पाकिस्तान की पहचान आपकी मुस्कुराहट है। होने वाले मामलात से घबराया नहीं करते, डट के मुकाबला किया करते हैं। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं, वो वक्त बिल्कुल दूर नहीं जब पाकिस्तान भी दुनिया के इस नक्शे पे एक सितारे की तरह से चमकेगा, और दुनिया देखकर पाकिस्तान को रश्क किया करेगी। बस हौसला होना चाहिए और आपका अज़्म बरकरार रहना चाहिए। जहाँ पर रहें मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। एंड यस, आई एम गोइंग टू प्ले अनदर ट्रैक बिफोर लीविंग। टेक केयर, बाय बाय।
जुबान वाले वफा को जुर्म समझते हैं ये सब जहां वाले। अगर ये जुर्म है तो ये जुर्म बार बार करूं कि जब तलक मैं जीऊं तेरा इंतजार करूं। तुझे मैं प्यार करूं और इतना प्यार करूं। तुझे मैं प्यार करूं और इतना प्यार करूं कि जब तलक मैं जीऊं सिर्फ तेरा इंतजार करूं। तुझे मैं प्यार करूं और इतना प्यार तेरी खुशी ना हो शामिल तो फिर खुशी क्या है। तेरे बगैर जो गुजरे वो जिंदगी क्या है। कई सदी में तेरे प्यार पे निसार करूं कि जब तलक मैं जीऊं तेरा इंतजार करूं। तुझे मैं प्यार करूं और इतना प्यार करूं। तुझे मैं प्यार करूं और इतना प्यार करूं।